बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया है मुझे कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। मसरूफियत की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और स्पेशल उन लोगों के लिए जो मेरे व्लॉग का इंतजार कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का, आपके लव का, कि आप मेरा इंतजार करते हैं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुबई में जो है ना वो लिमोजिन, लेक्सस, उबर और करीम के रिलेटेड क्या सूरत हाल है, काम की क्या सूरत हाल है। जो लोग न्यू आना चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन है, वो आएँ या नहीं आएँ। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो इस पर मुकम्मल हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि दुबई में जो है ना वो उबर और करीम की क्या सूरत हाल है। तो गाइस, जिस तरह कि आपको पता है, करीम और उबर हमेशा से ही जो है ना वो गुजारा करती है और इस दफ़ा भी गुजारा कर रही है। लेकिन तकलीफ़ दे बात यह है कि काम के दिन है नवंबर और दिसंबर, वो दिन थे कि जहाँ पे जो है ना हमें गाड़ी नहीं मिलती थी, जहाँ पे हम लोग ढूंढते थे कि यार हमें कोई गाड़ी मिल जाए। कस्टमर्स गाड़ियों का वेट करते थे, अपनी मुँह मांगी कीमत देते थे। तो आज वो टाइम आ चुका है कि इतनी लेक्सिस हो चुकी है कि मेरे ख्याल से उतना कस्टमर नहीं है जितनी अब गाड़ियाँ हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है एक लिमोजिन ड्राइवर, हमारी ही कंपनी के हैं। तो मैंने कहा कि इनसे भी हाल हवाल जानते हैं कि काम की क्या सूरत हाल है। तो अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान भाई, माशाल्लाह से क्या सूरत हाल चल रही है काम की? भाई काम तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सुबह का निकला हुआ हूँ, अभी कुछ ना हो तो ये 50 दिन उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। ये किया हुआ है ये लें बस। जी, ये भाई ने ये सिर्फ 50 दरम का सुबह का काम और किया। 4 हो गए हैं, शाम हो रही है। शाम के 4 हो गए हैं, ठीक है। और ये काम की सूरत हाल है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो लोग वीडियोस के बना कहते हैं भाई दुबई आ जाओ, मतलब अपना उस्मान भाई जो कहते हैं यार आओ लेक्सस डालो, ये उनके लिए क्या जवाब है? नहीं वल्ला, अगर आप 50,000, 60,000, 70,000 अपने मुल्क में कमाते हो ना, तो इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही ठीक है, बात है। अगर किसी के पास जॉब है तो मुझे बता दो, 70-80 हज़ार की, मैं दुबई छोड़ के आ जाऊंगा। गजब बेइज्जती है। तो अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि अब जो है ना अगर कोई बंदा लिमोजिन में आ रहा है या आने की सोच रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलती कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, अगर बंदा को ऑलरेडी जिसने लाइसेंस लिया हुआ है, उसने गाड़ी की बुकिंग डाली, तो भाई वो तो बेचारा फंसा हुआ है। देखो, काम था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो चीज़ नहीं रही। अच्छा, सबसे पहले इसकी रीजंस, बहुत से लोग अब ये जानना चाह रहे होंगे कि यार इसकी रीज़न क्या है, कि मतलब लिमोजिन का काम कम कैसे हो सकता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे बड़ा रीज़न गज़ा और फ़लस्तीन, मतलब जो ये जंग थी हमास की, ठीक है, फ़लस्तीन और इसराइल की, इसके रिलेटेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं दुबई को और भी बहुत सी कंट्रीज़ को। इसराइल से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते थे हमारे पास, दुबई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते थे। इसकी वजह से काम जो है ना वो काफ़ी डाउन हो चुका है। सेकंड चीज़ ये कि भाई उबर ने और करीम ने इतनी पावर बना ली अपनी कि भाई वो जो है ना अब लिमोजिन का काम चलने ही नहीं दे रही। उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जब हम लिमोजिन में काम करते हैं, लेक्सस चलाते हैं, तो भाई जो होटल्स पे काम करते हैं, होटल्स पे काम करने वालों को नुकसानात ये है कि भाई होटल्स की प्राइसेस थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और मज़े की बात ये है कि कस्टमर को क्या है कि कस्टमर को हम एक लेक्सस गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको एक राइड के लिए 100 दरम बता रहे हैं कि ये इस राइड के 100 दरम फिक्स प्राइस होगी, ठीक है, होटल से। और वही गाड़ी अगर वो उबर से 40 दरम में या 45 दरम में बुक कर रहा है, तो क्या वो पागल है कि वो 100 दरम पे करेगा? हाँ, इन केस अगर कोई अच्छा गेस्ट है जिसको डोंट केयर अबाउट मनी, तो वो बंदा कहेगा कि हाँ भाई दो लेक्सस दे दो, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा है कि जिसको पर्सनल चाहिए, ज़्यादा देर चाहिए, ओवरली बेस पे चाहिए, तो इस तरह लेक्सस का काम थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मोस्टली जो है ना वो नुकसान ऐसे हो रहा है कि भाई कस्टमर आता है बाहर, हम कहते हैं यस सर नीड टैक्सी, वो बोलता है नो नीड योर फकिंग टैक्सी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे ही भाई, ऐसे ही। तो वो भाई क्या करता है कि भाई उबर निकालता है, करीम निकालता है, करीम पे लेक्सस मिलती है, उबर पे लेक्सस मिलती है, उसको 50% से भी नीचे की प्राइस में जो ना वही गाड़ी सेम मिल रही है, ब्रांड न्यू, तो वो क्यों हमारी गाड़ी लेगा? सबसे बड़ी रीज़न ये है, ठीक है। गजब बेइज्जती है। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मैं लिमोजिन वालों को डिसाइड करूं, लेकिन भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ये फंस गया सी है। ठीक है, मैं कह दूं कि यार लेक्सस में आ जाओ, लिमोजिन में आ जाओ, बड़ा पैसा है। हाँ, टैक्सी की निस्बत या आप नॉर्मल नौकरी की निस्बत जो है ना उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर हैं। चीटिंग करता है तू।
आलमोस्ट बंदा 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया जो है ना वो इजीली अर्न कर सकता है। लेकिन भाई जिसकी अपनी गाड़ी है, जिसने 50-60 हज़ार रुपया डाउन पेमेंट दे के महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है, उसने 5 हज़ार से उसका बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। एटलीस्ट उसको जो है ना वो महीने का 10-12 हज़ार रुपया होना चाहिए, जिसमें से वो इंस्टॉलमेंट भी दे को एटलीस्ट, फिर उसके इंस्टॉलमेंट निकाल के वो 5-7 हज़ार रुपया उसके पास बचे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये सिस्टम होना चाहिए। और पिछले साल ऐसा ही था, लेकिन इस साल जो है ना दूसरी चीज़ ये कि भाई जो बंदा आ रहा है वो पकड़ रहा है लाइसेंस, वो कह रहा है लाइसेंस पकड़ो और भाई लेक्सिस डालो, ठीक है। तो हर बंदे ने जो है ना वो ये काम बनाया हुआ है कि भाई लेक्सिस निकालो, लिमोजिन में डालो। तो ये काम जो है ना वो हर बंदे ने पकड़ा हुआ है। तो भाई ठीक है, आप लोग रोज़गार के लिए आए हो, आओ, लेकिन भाई एक फील्ड जब आपको मिल जाती है तो उसका बेड़ा गर्क ना कर दिया करो। अब हर बंदे ने तो दूसरे बंदे ने लाइसेंस उठाई है, जिस बंदे को जो है ना वो मोटरसाइकिल सही से नहीं चलानी आती, पता नहीं कहाँ से वो ठेके पे लाइसेंस ले लेते हैं, कैसे कैसे करके, तो भाई वो लाइसेंस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े लिमोजिन में नुकसान ये हैं। और इन फ्यूचर मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि इन फ्यूचर ये काम बिल्कुल डेड होने जा रहा है, ठीक है। तो यही को 2-4 साल और होंगे, बिल्कुल ये फिनिश हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, जब उबर आ चुकी है, करीम आ चुकी है, और अब तो उबर करीम तो एक यांगो एप्लीकेशन आ गई है जो कि रशियन की एप्लीकेशन है। और आपको पता है रशियन कितना टूरिस्ट आता है, टोटल रशियन जो है ना वो यांगो पे बुकिंग करते हैं। इवन कि उनकी एप्लीकेशन भाई अपनी जेब से ड्राइवर को पे करती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उनका 80 दिरहम का ट्रिप है तो कस्टमर जो है ना वो तकरीबन 50-60 पे करता है, बाकी के 20-30 जो है ना वो यांगो एप्लीकेशन खुद पे करती है, यानी वो खुद इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो भाई काम की सूरत हाल जो है बहुत नाजुक है। जो भी लोग लिमोजिन में आना चाह रहे हैं या लेक्सिस का सोच रहे हैं, तो भाई मेरे भाई सोच समझ के आना। अगर आपके पास कोई जुगाड़ है, अगर आपके पास कोई अपना कस्टमर है, अगर आपको पता है कि भाई मैं काम कर लूँगा, या आपके पास कोई ऑप्शन है लेक्सिस में, तो भाई ज़रूर आए। या फिर अगर आप किसी की ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ उसको डेली बेस पे कुछ 150, 200, 180 दिरहम देने हैं, तो फिर जो है ना वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लेक्सिस डालने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आइएगा, बिल्कुल भी अपनी लेक्सिस ना डालिएगा। इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे कोई और काम कर लें। आप लॉन्ड्री की शॉप ओपन कर लें, आप सैलून ओपन कर लें, आप ग्रोसरी ओपन कर लें, आप कैफेटेरिया ओपन कर लें। बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। दुबई में काम की कमी नहीं है, बिज़नेस की कमी नहीं है, लेकिन मैं फील्ड की कमी बता रहा हूँ कि इस फील्ड में जो है ना वो ये नुकसान आता है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको, आई होप कि मैंने आपको सारी रियलिटी बताई है। और रही बात टैक्सी की, तो भाई टैक्सी में ये है कि भाई आप करीम पे काम कर सकते हैं टैक्सी में। लेकिन अगर आप किसी की ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी की कार को और मतलब इंस्टॉलमेंट बेस पे यानी कमीशन बेस पे, सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं, फिर तो आपको टेंशन नहीं है, फिर तो आपको सैलरी मिलनी है, आप काम करो, जितना होता है वो होता है, ठीक है। ये रीज़न है। आई एम सॉरी बाबू। मेरा थोड़ा सा गला भी जो है ना वो ख़राब है, इस वजह से आपको मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी। खैर, अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जो लोग आना चाह रहे हैं वो जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बता दें कि भाई हम ये सोच रहे थे या ये हमारे माइंड में क्वेश्चन है। इंशाल्लाह एवरीथिंग क्लियर होगा। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।